वंस अगेन दोस्तों, बहुत 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 वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड भी देखे पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि डेली ट्रेड भी देखे जो है आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करती है कि मार्केट की एक्टिविटीज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि एक तरफ हम टेक्निकल्स की बातें करेंगे और दूसरी तरफ हम फंडामेंटल्स की बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, 7 मई वेनसडे आज मार्केट की एक्टिविटीज क्या कहती है। हमेशा की तरह शुरू करेंगे फ्रेंड हॉटेस्ट स्टोरी के साथ। और सबसे पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड वो ये है कि चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी हेड, यानी कि चाइना का जो स्टॉक मार्केट है फ्रेंड, इसकी जो रेगुलेटरी हेड है, इनका कहना है कि यूएस टैरिफ पॉलिसी हैज ब्रॉट ग्रेट प्रेशर टू कैपिटल मार्केट्स। यानी कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड की पॉलिसीज हैं, इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट के मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है फ्रेंड, इसके अंदर बहुत ग्रेट प्रेशर आया है। तो वो ये पॉजिटिव बता रहे हैं इसे। अगर आप इस पूरी रिपोर्ट्स को अगर ध्यान से पढ़े फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा है कि विल कंसोलिडेट गुड मोमेंटम इन कैपिटल मार्केट। यानी कि ये टैरिफ वॉर की वजह से जो टेंशन हुआ, उसके बाद जो चाइना और यूएस के बीच में जो पीसफुल बातें हो रही हैं फ्रेंड, ये कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। चाइना विल रोल आउट रिफॉर्म मेजर्स फॉर टेक बोर्ड्स, या टेक्निकल बोर्ड्स के बारे में नए रिफॉर्म्स बनाए जा सकते हैं फ्रेंड। द अट्रैक्टिवनेस ऑफ चाइनीज एसेट इज इंक्रीजिंग, मतलब चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी उनका अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है इस अनसर्टेनिटी के माहौल में भी। और कुल मिलाकर ये पूरी रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ें फ्रेंड, तो यूएस टैरिफ विल हैव बिगर इंपैक्ट ऑन अ शेयर लिस्टेड कंपनीज विद बिगर शेयर ऑफ एक्सपोर्ट टू द यूएस। और यूएस के साथ जो इस वक्त बात चल रही है फ्रेंड, इसकी वजह से चाइना की जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, इनके शेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड, चाइना का जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी बड़ी खबर यह है फ्रेंड कि आपने देखा होगा कि आज मार्केट जो है जैसे ही शुरुआत की, और बिटकॉइन जो है फ्रेंड वो 730 मिलियंस के लेवल को टच कर गया। यानी कि फ्रेंड करीब करीब $97,000 का जो मोमेंट था वो बीटीसी ने टच किया है। और इसका रीजन क्या है फ्रेंड? तो ये रीजन है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल अटैक किया है लेट नाइट 1 PM 1:30 PM के आसपास फ्रेंड, 1:30 AM के आसपास, तो इसकी वजह से बिटकॉइन जो है फ्रेंड एक रिबाउंड हुआ, एक हाई लिया, और 97,260 का लेवल जो है इसने अर्ली मॉर्निंग वेनसडे को देखा फ्रेंड। तो यहां पे क्लियरली लिखा है फ्रेंड कि बिटकॉइन वोबल्स अंडर प्रेशर फॉर इंडियाज मिलिट्री अटैक ऑन पाकिस्तान। तो देखिए दोस्तों, मैं अब आपको बता दूं, आज का जो वीडियो है ये टेक्निकली अलग हो सकता है, फंडामेंटली अलग हो सकता है। क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक किए हैं फ्रेंड, जिसकी वजह से एक अनसर्टिनिटी का माहौल है और इन्वेस्टर इस वक्त कंफ्यूज होता है कि वो अपने पैसों को कहां डालें। तो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा फ्रेंड, मेरा आज का वीडियो माइट भी गलत हो सकता है, क्योंकि मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों कॉम्बिनेशन बनाकर इस वीडियो को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो बिटकॉइन ने रैली क्यों बनाई फ्रेंड? तो ये था अनसर्टेनिटी का माहौल। तीसरा आप देखोगे फ्रेंड कि कल गोल्ड जो है वो लगातार बुलिश मोमेंटम बना रहा था, और आपने देखा होगा कि गोल्ड नो जो है फ्रेंड एक बार फिर से बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी देखी जा रही है। तो ये क्यों है? तो गोल्ड सोर्स टू वीक हाई ऑन ट्रेड जिटर्स इंडिया पाकिस्तान टेंशन। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लगातार टेंशन बना हुआ है फ्रेंड, ये एक बार फिर सेफ हेवन गोल्ड के रूप में देखा जाता है। और दूसरी बड़ी बात है फ्रेंड, आज शाम को एफओएमसी की मीटिंग है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया जाएगा। और लगभग मिस्टर पावल जो मिस्टर फेड के चेयरपर्सन है, इन्होंने डिसाइड किया है कि फ्रेंड वो इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रखने वाले हैं, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है अभी इसको और भी गौर से देखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड, आज की बड़ी खबर यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है, इसकी वजह से बीटीसी और गोल्ड जैसे जो एसेट है फ्रेंड, ये आपको सेफ हेवन के रूप में दिखाई देंगे। और साथ ही साथ चाइना जो है फ्रेंड, चाइना की जो इकोनॉमी है वो भी आपको बेटर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जो एज अ फॉरेक्स ट्रेडर हमें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं फ्रेंड, आज की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को देख लेते हैं। तो आज 7 मई है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग न्यूजीलैंड डॉलर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज थी फ्रेंड, जिसमें ये न्यूज न्यूजीलैंड के लिए पॉजिटिव आई है। और इसकी वजह से नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपको न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो पॉजिटिव नजर आएगा। दूसरी बड़ी खबर है फ्रेंड, आज
फेड रिजर्व यानी कि यूएस में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, आज इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 पीएम में ये डिसीजन लिया जाएगा फ्रेंड। इसमें यह है कि पिछला लास्ट जो इंटरेस्ट रेट था वो 4.50 का था। फोरकास्ट है 4.50 का, यानी कि इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रखा जा रहा है, इसे ना तो बढ़ाया जाएगा ना तो कम किया जाएगा। अब मजेदार बात यह है फ्रेंड कि इसको न्यूट्रल रखने की वजह क्या है, ये हमें पता चलेगा एफओएमसी की जो मीटिंग है रात को 11:30 बजे, उसमें डॉविस्टोन में बात होती है या हॉकीस्टोन में बात करती होती है। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर बुलिश या बेरिश हो सकता है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे ले जाता हूं फ्रेंड, तो इंटरेस्ट रेट का जो आज फेड रिजर्व का जो डिसीजन है, इसके अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स फोरकास्ट ये 4.5 न्यूट्रल रखा जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअल का डाटा जो है आज इवनिंग में 6 पीएम में अकॉर्डिंग टू जीएमटी के हिसाब से ये डाटा रिलीज होगा फ्रेंड। यानी फेड रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रख रही है। इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको ले जाता हूं फ्रेंड सीएनबीसी पे, तो आप देख सकते हैं कि सीएनबीसी पे भी लिखा है द फेड इज स्टक इन न्यूट्रल एज इट वॉचेस हाउ ट्रम्प पॉलिसीज प्ले आउट। तो मिस्टर पावल का यह कहना है कि मिस्टर ट्रम्प की जो ट्रेड की पॉलिसी है ये किस तरीके से परफॉर्म करती है, उसके बाद हम अपने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेंगे, तब तक हम अपने इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रखेंगे। तो ये वो फ्रेंड थी इकोनॉमिक न्यूज़ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आपको बता दो फ्रेंड, ट्रेड विद एके की एक बहुत ही यूनिक ऑनलाइन 45 डेज की बैच है जो शुरू होने जा रही है 26 मई से फ्रेंड शुरू होने जा रही है। और ये पर्सनल मेंटरशिप की बैच आपको 360 डिग्री से पूरी तरीके से प्रोफेशनली ट्रीट करेगी फ्रेंड। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लिंक पे जाकर अपने को रजिस्टर करें और हमसे जरूर बातें करें कि इसमें हम क्या क्या आपको एजुकेट करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं आज डॉलर इंडेक्स की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड वे देखे कि अपनी जो एनालिसिस है फ्रेंड वो ये कहती है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड वो आज आपको पॉजिटिव नजर आ सकता है, स्ट्रांग नजर आ सकता है। और मेरा यहाँ पे मानना है फ्रेंड कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है 99.51 पे जो है, यहां से ये बुलिश मोमेंट बनाएगा। और टर्निंग पॉइंट का जो लेवल आप देख रहे हो 99.77 से लेकर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का जो लेवल है 99.83 तक, यहां तक ये बुलिश हो सकता है। इसके बाद ये बेरिश करेक्शन करेगा। 20% प्रोबेबिलिटी ये भी है फ्रेंड कि अगर यूएसडी बेरिश जाता है तो नीचे फेयर वैल्यू गैप एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के जो जोन है, यहां से ये फिर आपको बुलिश जाता हुआ नजर आएगा। यानी टेक्निकली अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर फ्रेंड आज स्ट्रांग रहेगा, लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो अनसर्टेनिटी का माहौल है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसी के अपोजिट यूरो यूएसडी में जाएं फ्रेंड, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो यूरो यूएसडी का जो आज आपको मार्केट दिखाई दे रहा है, ये तकरीबन मार्केट फ्रेंड आज आपको बेरिश ही नजर आएगा। और इस वक्त जहां पे यूरो यूएसडी स्टैंड कर रही है फ्रेंड, मेरा मानना है यहां से ये टर्निंग पॉइंट का जो लेवल है 1.1329 और इसके नीचे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 1.1309, यहां तक ये डायरेक्टली बेरिश जाएगा फ्रेंड। इसके बाद फेयर वैल्यू गैप एंड हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है जो इसको बुलिश डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। और 20% मेरी प्रोबेबिलिटी ये भी कहती है कि पीछे यहां पे देखिए एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप रह गया है, तो अगर यूरो यूएसडी पहले बुलिश करेक्शन करेगी तो ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी ग्रैब एरिया जो है फ्रेंड, यहां से आपको दोबारा सेलिंग में जाते हुए मिल जाएगी। यानी कि टेक्निकली यूरो यूएसडी जो है आज वो बेरिश नजर आती है, बट जियोपॉलिटिकल टेंशन मेरी एनालिसिस को गलत भी कर सकती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जीबीपी का सीन भी कुछ इस तरीके से ही बन रहा है। जीबीपी जो है फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर मेंटेन कर रहा है अपने आप को, टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो अब इसका बियरिश मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे दो प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड। अगर जीबीपी यूएसडी ने टर्निंग पॉइंट का लेवल या की लेवल जो है 1.3332 से लेकर 1.3323 के बीच के लेवल को ब्रेक कर दिया फ्रेंड, तो ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो है वो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड इस वक्त जीबीपी यूएसडी जहां पे स्टैंड कर रही है, बियरिश डायरेक्शन में इसका फर्स्ट टारगेट है 1.3332, सेकेंड टारगेट है 1.3324 और थर्ड टारगेट है 1.3307, यहां तक बेरिश हो सकती है। लेकिन 30% चांसेस है कि अगर इसने पहले बुलिश करेक्शन किया तो लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक और रेसिस्टेंस वन का जो लेवल है 1.3387, यहां से भी ये आपको बेयरिश जाती हुई नजर आएगी। मैं फिर से बता दूं ये टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटली मार्केट कुछ भी कर सकता है।
अब देखते हैं फ्रेंड यूएसडी जेपीवाई का सीन क्या बन रहा है। तो वैसे देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो कंपैरेटिवली जापानीज येन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई को जो फ्रेंड बुलिश होना चाहिए। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो यूएसडी जेपीवाई 143.10 पे है फ्रेंड। यहां से ये सबसे पहले बुलिश डायरेक्शन में जाएगी और फेयर वैल्यू गैप का जो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है 143.51 तक जाएगी फ्रेंड। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक एंड टर्निंग पॉइंट का जो लेवल है 144.28 तक, यहां तक आज इसका यूएसडी जेपीवाई का आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी बनती है फ्रेंड कि अगर यूएसडी जेपीवाई ने बियरिश करेक्शन किया तो नीचे यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप प्लस फिबोनाची का लेवल है फ्रेंड। आरएसआई ने बुलिश डाइवर्जेंस बना रखा है और यहां पे सपोर्ट वन का लेवल है, तो ये लेवल से भी ये आपको बुलिश जाती हुई मिलेगी। यानी मैं ये मान के चलता हूं फ्रेंड कि यूएसडी जेपीवाई जो है आज ओवरऑल बुलिश मोमेंटम बना सकती है। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, नेक्स्ट कमिंग मंडे से यानी कि 12 मई से ट्रेड भी देखे का ऑनलाइन 12 डेज का बिगनर्स बैच शुरू होने जा रहा है फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज अ करियर लेना चाहते हैं बट उनको पता नहीं कि शुरुआत कहां से करनी चाहिए, वे कुछ नहीं जानते इस मार्केट के बारे में फ्रेंड, तो आपको ये 12 दिनों का जो ऑनलाइन सेशन है फ्रेंड, जो शुरू होने जा रहा है 12 मई से, इसे जरूर रजिस्टर करना चाहिए। और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है, तो आप इसकी इंफॉर्मेशन को जरूर कलेक्ट करेंगे। अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो बता दूं जैसे कल आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मिसाइल अटैक हुआ है फ्रेंड, इसकी वजह से गोल्ड एक अनसर्टेनिटी के माहौल में है। और टेक्निकली अगर देखते हैं फ्रेंड तो गोल्ड को बेयरिश होना चाहिए, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए गोल्ड को बुलिश होना चाहिए। तो देखिए मेरा यह मानना है कि गोल्ड जो है कि इंपॉर्टेंट की लेवल है 33,062 के ऊपर है। और आप देखिए फ्रेंड, यहीं से गोल्ड ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस भी लिया है। तो अगर गोल्ड टेक्निकली बियरिश जाता है फ्रेंड, तो टर्निंग पॉइंट का लेवल है 3362, यहां से या फिर इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और रेसिस्टेंस वन का लेवल है 3328 से। यहां तक ये बेरिश हो सकता है फ्रेंड, लेकिन ओवरऑल इसके बाद इसको बुलिश जाना पड़ेगा। तो मैं देखिए दो प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, या तो 3362 से या फिर 3328 से। ये जो दो लेवल है यहां से आपको गोल्ड बुलिश जाता मिलेगा। लेकिन अगर ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन रहा फ्रेंड और इन्वेस्टर एज अ गोल्ड को सेफ हेवन लेके चलते हैं, तो गोल्ड जहां पे स्टैंड कर रहा है यहां से भी ये बुलिश हो सकता है और एक बार फिर से ये अपने प्रीवियस डे का जो हाई है, यानी कल का जो हाई है 3435, इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो जियोपॉलिटिकल को टेंशन को देते हुए फ्रेंड गोल्ड में आज आपको बुलिश मोमेंटम मिलेगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस कहती है कि गोल्ड को आज बेयरिश होना चाहिए। तो डिसीजन आपको लेना है फ्रेंड। सिल्वर में भी कुछ ऐसा ही सीन बनता नजर आ रहा है। सिल्वर में फ्रेंड आरएसआई ने बेयरिश डाइवर्जेंस बनाया है, यानी कि बेयरिश होना चाहिए। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है, यानी कि बेयरिश होना चाहिए। और वैसे भी टेक्निकली देखा जाए तो सिल्वर जो है फ्रेंड रेसिस्टेंस वन के नीचे है, यानी कि बियरिश होना चाहिए। तो मेरा मानना है फ्रेंड, टेक्निकली सिल्वर जो है, यहां पे एक मैंने फेयर वैल्यू गैप प्लस फिबोनाची का लेवल ड्रॉ किया है 32.710, ये इसका एक्सपेक्टेड फर्स्ट टारगेट है बेरिश डायरेक्शन में फ्रेंड। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फेयर वैल्यू गैप के साथ 61.8% का जो फिबोनाची लेवल है 32.576, ये उसका सेकंड टारगेट हो सकता है। इसके नीचे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंड ट्रेंडिंग पॉइंट के भी लेवल है फ्रेंड, जिस वजह से यहां से सिल्वर जो है आपको फिर से एक बार बुलिश करेक्शन मिल जाएगा। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए और सिल्वर और गोल्ड के बीच में पॉजिटिव रिलेशंस को देखते हुए फ्रेंड, सिल्वर हो सकता है कि यहां से बुलिश मोमेंटम को मेंटेन भी कर सकता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो सिल्वर बियरिश है फ्रेंड, फंडामेंटली देखा जाए तो ये बुलिश भी हो सकती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया फ्रेंड कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मिसाइल वॉर शुरू हुआ है फ्रेंड, इसकी वजह से आप देखिए बीटीसी ने आज मार्केट को ओपन होते एक सडन जंप लिया और 97,724 के आसपास जाके बीटीसी ने ट्रैक किया फ्रेंड। मेरा मानना है बीटीसी टेक्निकली जो है फ्रेंड अब बियरिश होगी। और मैं ये भी मान के चलता हूं फ्रेंड कि बीटीसी अगर यहां से बेरिश होती है तो फिबोनाची के लेवल्स प्लस फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन का लेवल है, ये सारे लेवल आते हैं फ्रेंड 97,700 से लेकर 95,000 के बीच में। तो ये वो जोन है फ्रेंड जहां तक बीटीसी को बेरिश होना चाहिए। इसके बाद माइट भी पॉसिबल है कि आपको बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा और बीटीसी दोबारा एक बार बुल रन ले सकती है।
20% चांसेस है कि अगर बीटीसी पहले बियरिश नहीं आती है फ्रेंड, तो ये बुलिश करेक्शन करेगी। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन है, हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है और रेसिस्टेंस 1 का लेवल है फ्रेंड। यहां से आपको बीटीसी में फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। यानी मेरे तरफ से फ्रेंड ये मैं कह सकता हूं कि बीटीसी का आज ओवरऑल सिनेरियो जो है वो बियरिश ही सिनेरियो रहेगा। यूएस ऑयल के ट्रेडर आपके लिए बता दो, यूएस ऑयल आज कंसोलिडेट करेगा, इसमें बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत ज्यादा बेरिश मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीजन फंडामेंटल्स भी है और टेक्निकल्स भी है। इस वक्त यूएस ऑयल जो है मेरे टर्निंग पॉइंट के ऊपर है फ्रेंड, और यहां से इसका ओवरऑल मोमेंटम तो बुलिश है। और मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है फ्रेंड 60.15 का जो लेवल है, ये यूएस ऑयल में आपको लेता हुआ मिलेगा। इससे ऊपर जाने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। हाँ, बेटर ये होगा कि यूएस ऑयल पहले बियरिश करेक्शन करे। यहां पे फेयर वैल्यू गैप है, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं। तो अगर बियरिश आता है यूएस ऑयल पहले, तो 58.81 से हम इसमें अच्छी बाय कर सकते हैं फ्रेंड। और फर्स्ट टारगेट होगा टर्निंग पॉइंट 59.50 का, और सेकंड टारगेट होगा 60.15 का। यानी कुल मिलाकर यूएस ऑयल आज आपको साइडवेज कम बुलिश नजर आएगा फ्रेंड। आपको बता दो फ्रेंड, ट्रेड भी देके अपने ऑडियंस के लिए लाइव ट्रेडिंग सेशन ऑर्गेनाइज करता है, जो डेली मंडे टू फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन में 6:30 पीएम से लेकर 8 पीएम के बीच में होता है। हम इस वक्त अपने 8th वीक के एपिसोड में पहुंच चुके हैं फ्रेंड, और अभी तक हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। कल रात को क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मिसाइल अटैक हुआ है फ्रेंड, इस वजह से कल मैंने जो लिमिट ऑर्डर बीटीसी में दी थी, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जिसे मुझे एक्सेप्ट करते हुए बिल्कुल भी गलत नहीं लगता फ्रेंड। क्योंकि टेक्निकल अलग होती हैं, फंडामेंटल्स अलग होते हैं। तो मैं आपको फिर भी बता दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देके हमेशा इस चीज की कोशिश करता है कि वो अपने सभी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन, प्रॉफिट और पेशेंस सारी चीजें सिखाएं फ्रेंड। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप एजुकेशन, प्रॉफिट एंड पेशेंस, यानी कि ये 3 पीस जो आप लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो इसके लिए आपको ट्रेड भी देके का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए। और वहां पे लाइव ट्रेडिंग के ऑप्शंस को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ डेली मंडे टू फ्राइडे 90 मिनट्स का लाइव ट्रेडिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आज का वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। और आज मैं डिस्क्लेमर देता हूं फ्रेंड, मेरे वीडियो के अकॉर्डिंगली ट्रेड ना लगाएं, क्योंकि मार्केट अनसर्टन है। मिलता हूं फ्रेंड कल 8 मई थर्सडे की एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।